केंद्र सरकार में अभी प्रचंड बहुमत और भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं, बहुमत से दूर है, लेकिन एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला है। लेकिन एनडीए गठबंधन में दो बड़े राजनीतिक दल हैं जिनका सपना बहुत बड़ा है। इनका सपना बहुत बड़ा है, हमको प्रधानमंत्री बनना है। एनडीए गठबंधन का भी नेता बने, फिर छोड़ कर के रिस्पेक्ट नहीं मिला, फिर लौट के भाजपा में आ गए। फिर भाजपा का कद छोटा हुआ तो हमको तो अगर सीख टूट जाए तो बिल्ली भाग मनाती है, किसी तरह से सीख टूट जाए तो आसानी से हमें उछलना नहीं पड़ेगा, हमको आसानी से दूध मक्खन मिल जाएगा खाने के लिए। तो इसी में लगे हुए थे ये लोग, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या जदयू हो। भाजपा को प्रचंड बहुमत नहीं मिले, इसके लिए ये लोग लगे हुए थे। इसके पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में ये लोग कितना 250 सीट पर वो मुकेश सहनी जी खड़ा होंगे, लोकसभा का चुनाव भी लड़ने के लिए जाते और हमारे पूरे देश में जदयू का राष्ट्रीय हम चुनाव लड़ेंगे। और भाजपा के साथ भाजपा को झारखंड में भी हराए, बिहार में भी भाजपा जो इनको बलिदान देता रहा, अपना त्याग करता, इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन इनका था नज़र जो भाजपा का बहुमत नहीं मिला, हमको स्पीकर ही मिल जाए, हमको गृह विभाग ही मिल जाए। तो गृह मंत्रालय तो मिल गया, लेकिन वह जो हम चाहते थे रेलवे मिल जाता हमको, तो हमको वह भी नहीं मिला। तब इनका नज़र था चंद्रबाबू नायडू का और नीतीश कुमार जी का, तो हमको स्पीकरें मिल जाए। बहुमत तो है नहीं इनको, हमारा बिना तो कुछ काम हो नहीं सकता है। तब ये इसमें लगे हुए थे, लेकिन बेचारे का सपना हो नहीं सका अपना। और ओम बिरला जी लोकसभा का बहुमत से लोकसभा का स्पीकर बन गए। और कांग्रेस पार्टी ने अपना धर्म निभाया। बड़े राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है सहमति से सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों का मर्यादा होता है। छोटे दलों को कोई मर्यादा नहीं होता है। वह छोटे दल क्षेत्रीय पार्टी जैसे केजरीवाल जी हैं, ममता बनर्जी हैं, देखते नहीं, हम लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। हम लोकसभा में हमारी नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए। चंद्रशेखर राव जी अब तो मुख्यमंत्री भी नहीं है बेचारे, वे भी बिहार आए हुए थे, हमको नेतृत्व दीजिए करने का। तो ये लोग क्षेत्रीय दलों का मन में नौ मन का रसगुल्ला फूटता है, लेकिन यह नहीं समझते हैं भारत का डेमोक्रेसी बहुत मजबूत है। अब जो भी सरकार बनेगी भविष्य में, तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आज अखिलेश यादव जी कांग्रेस पार्टी को धमकी देते हैं, जो हमारे नेतृत्व के चलते कांग्रेस पार्टी का 6 सांसद उत्तर प्रदेश में जीत गया। कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए हमारे चलते। आपका इसके पहले कितना था, 14 में कितना था, 19 में कितना था सांसद आपका। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आप नहीं रहते तो वही 2-4-5 गो सीट भी नहीं जीत पाते। कांग्रेस पार्टी का एहसान मानिए। ये जदयू भाजपा के बैसाखी पर इनका राजनीतिक भविष्य चलता है, इनका कोई वजूद नहीं है, चाहे बिहार में हो या पूरे भारत में तो कहीं है ही नहीं। लेकिन भाजपा का कद छोटा हो इसमें लगे रहते हैं, भाजपा का कद छोटा हो इसमें लगे रहते हैं। और
14 में इनको 2 सीटें बहुत मुश्किल से मिला था। कैसे किसे मिला ये तो इन लोगों को मालूम होगा। और उस भाजपा को कुछ अंदरूनी लोग, रविशंकर प्रसाद, 1-2 नेता तो चले गए दुनिया छोड़ करके, उन लोगों के भाजपा का कद छोटा करने के लिए 17 सीटें दे दिया गया। 17 सीटें दे दिया गया। आज महाराष्ट्र में जो शरद पवार की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वह उद्धव ठाकरे की पार्टी है, उन लोगों को आगे जो विधानसभा चुनाव होगा उन लोगों को उतना ही विधानसभा में सीट दिया जाएगा जितना लोकसभा का सीट जीता है। अगर 8 सीट जीते हैं लोकसभा में तो आपको 8 लोकसभा में जितना भी विधानसभा है ये आपका हिस्सा है। बिहार में 44 विधायक हैं जदयू को, इनको 5 गो सीट मिलना चाहिए, 7 गो सीट मिलना चाहिए, तो इनको 17 सीटें दे दिया गया। 17 सीटें दे दिया गया। और भाजपा का भी हार हुआ ही, क्योंकि भाजपा उदारता दिखाती थी। यहाँ पर भाजपा जदयू को सहारे, और भाजपा में भी जदयू को बहुत मन में 9 मन का रसगुल्ला फूट रहा था। हमको रेलवे नहीं मिला तो हमको स्पीकर दे दे, हमको स्पीकर दे दे। और लेकिन कांग्रेस पार्टी के सहयोग से भाजपा ने पहली लड़ाई जीत ली। ओम बिरला जी को लोकसभा का स्पीकर बना दिया गया। यह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का मर्यादा होता है। एक कुशल नेतृत्व में, स्पीकर के नेतृत्व में सदन चलता है। तो पहली जीत हुई और इन लोगों का जो किसी प्रकार से सीख टूट जाए तो बिल्ली यही चाहती रहती है कि सीख टूट जाए तो हमको बिना उछल कूद के ही हमको मक्खन और दूध मिल जाता है खाने के लिए। इसी में लगे हुए थे चंद्रबाबू नायडू भी, ये भी हमको। अब दोनों सहयोगी दल, भाजपा का सहयोगी बड़े दल में यही आते हैं, नीतीश कुमार, जदयू और चंद्रबाबू नायडू का पार्टी। और इन लोगों को मन में 9 मन का रसगुल्ला फूट रहा था, हमको स्पीकर पद दे दे, हमको स्पीकर पद दे दे, हमको रेलवे विभाग दे दे। लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छा से इन लोगों का कद को भी सम्मान तो दिए ही, लेकिन जो इनको मन में था हमको मंत्रालय नहीं मिला तो हमको स्पीकर पद मिल जाता, लेकिन वह भी नहीं मिला। और ओम बिरला जी एक अच्छे मृदुभाषी के साथ साथ एक सदन को संचालन करने का उनको में कुशल नेतृत्व भी है। जैसे अखिलेश यादव जी ने भी कहा हमको भी विपक्ष को भी बोलने का मौका मिलना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने भी कहा हम विपक्ष को सहयोगात्मक, विपक्ष भी अपनी आवाज़ उठाएगी, या इसके लिए अधिकार है उनको। वह भी देश का नेतृत्व करते हैं और सत्ता पक्ष को भी सरकार संचालन करते हुए विपक्ष का मर्यादा का पालन करना चाहिए। यह तभी होता है जब कुशल व्यक्ति लोकसभा का स्पीकर बनता है, तो वह विवाद से दूर रखता है। सदन का संचालन स्पीकर का ही अधिकार है, और उसमें कुशल व्यक्ति, जब कमज़ोर व्यक्ति होगा तो वह, जैसे ये लोग चाहते थे, इन लोगों का सपना हो नहीं सका अपना, और एक कुशल व्यक्ति और कांग्रेस पार्टी का सहयोगात्मक बधाई के पात्र हैं। भाजपा तो सत्ता पक्ष है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो सहयोगात्मक रहा, हम उनको बधाई देना चाहते हैं। इसी प्रकार से देश चलती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष को बुनियादी और जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और पहली जीत और पहले बधाई जो विपक्ष का कर्तव्य होता है उसका पालन किया है कांग्रेस पार्टी ने।
और ये जो क्षेत्रीय दल हैं ये तो चाहते ही हैं जो हम किसी तरह से केंद्र सरकार को कमज़ोर करते रहे, भाजपा को कमज़ोर करते रहें, कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करते हैं। क्षेत्रीय दलों का अखिलेश यादव जी ने कहा हमारे सहयोग से कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा लाभ मिला, कांग्रेस पार्टी के सहयोग से अखिलेश यादव जी का सत्ता परिवर्तन इतना बड़ा कद मिला। यह क्यों नहीं जानते हैं? जदयू का कोई बैसाखी अगर भाजपा का बैसाखी छीन ले, 14 में इनको 2 सीटें मिला था, वह कैसे कैसे मिला था? वह सीट दोनों सीट तो हार गए इस बार, तो कैसे इनको आज महाराष्ट्र में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें उन्हीं लोगों को उतना ही सीटें दिया जब जितना लोकसभा में सीट जीते हैं, और उसमें 8-9 सीट 10 सीट जीते हैं, तो ये लोग उसी प्रकार से काम करेंगे, उनको मिलेगा। लेकिन बिहार में 44 सीटें हैं जदयू का और इनको 17 सीटें दे दिया गया, 16 सीटें दे दिया गया। क्यों? ये झटक लेते हैं, ये झटकने में मशगूल रहते हैं। 14 में इनको 2 सीटें मिला और 17 जीती हुई भाजपा 22 सीटें पर उसको छोड़ना पड़ा और उसको 17 सीटें इनको दे दिया गया। तो भाजपा को कमज़ोर करने का जदयू का एक साजिशन है, और भाजपा का में जो जुझारू नेता हैं वह कम है और उसका लाभ ये लोग उठाते हैं, भाजपा को कमज़ोर करते हैं और अपना कद भी लंबा करते हैं, और स्पीकर के पद पर भी अपना दावेदारी करते थे। मन का रसगुल्ला फूट रहा था, लेकिन सपना हो नहीं सका। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो कोई राजनीतिक उनमें परिपक्वता है तब तो प्रधानमंत्री हैं। आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हम आपसे बड़े पद पर हैं तो हम में परिपक्वता है। मोदी जी का परिपक्व राजनीतिक ये जदयू और चंद्रबाबू नायडू दोनों को सपना को पूरा नहीं होने दिए, और जो अच्छा और सरकार को मजबूती प्रदान करने के लिए सदन की आवश्यकता होती, सदन का स्पीकर का बहुत बड़ा महत्व होता है, उस पर जीत हुई भाजपा का और कांग्रेस पार्टी का जो सहयोगात्मक रहा वह बधाई के पात्र हैं। इसी प्रकार से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिल बैठ करके सरकार का संचालन करना चाहिए। यह भाजपा को भी यह एहसास है हमें प्रचंड बहुमत नहीं मिला है, विपक्ष को भी यह एहसास होना चाहिए जो आप बहुत दिनों के बाद विपक्ष के कुर्सी तक आए हैं तो सत्ता आपसे बहुत दूर है। आप बहुत दिनों के बाद विपक्ष का कुर्सी पर बैठे हैं, आपको अभी बहुत दिनों तक संघर्ष करना होगा, जनता के ज्वलंत मुद्दे को उठाना होगा और जनता में अपनी पेठ बनानी होगी। अराजक स्थितियों से कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी का जो नारा था ये बिहार से ही निकला था, जातिगत गणना, जातिगत जनगणना। अपनी जात का करवाइए ना, दिन में 3 बार, महीना में 17 बार, साल में 300 बार जातिगत गणना करवा लीजिए। वे आग लगाने के लिए ये लोग राजनीति करते थे। जातिगत गणना, हिंदुओं को तोड़ो, हिंदुओं को तोड़ो और अपना राजनीतिक 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये कौन कहे थे? ये जदयू और राजद वाले कहे थे। आज लोकसभा में इनका काहे न राज्य से बाहर निकले, राज्य से बाहर भी नहीं निकले, और स्पीकर पद भी चाहिए, रेलवे पद भी चाहिए, मौका मिले तो हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए। लेकिन इनका राजनीतिक भविष्य भाजपा के सहारे है। लेकिन मोदी जी यह बात समझ गए हैं जो भाजपा के सहारे आपका राजनीतिक चलता है। यह बात स्पीकर में भी आप अपना तिक्रम तो लगाए लेकिन जीत नहीं पाए, आपका सपना पूरा नहीं हुआ।
आपका सपना पूरा हुए। देश में जो कुशल कांग्रेस पार्टी और भाजपा को सहयोगात्मक सहयोग जो दिया और स्पीकर का निर्विवाद बिना विवाद का स्पीकर का चुनना, ये मोदी और राहुल गांधी दोनों पर बधाई के पात्र हैं। थैंक्स।